Good morning, students, and welcome to the online classes of the Wisdom School. Today, we are going to start a new chapter, that is, chapter number 4, Being Safe. Now, I want all of you to open page number 17 of your book. The lesson is Being Safe. Chapter number 4, Being Safe. We will write down today's date, that is 19/7/2021. बीइंग सेफ मतलब हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, हम सुरक्षित या सेफ कैसे रह सकते हैं. नाउ कम टू दिस वार्म अप एक्टिविटी. द पिक्चर बिलो टेल्स अ स्टोरी. यहाँ पर एक स्टोरी दिखाई गई है. ऑब्जर्व द पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो. और उसके बाद पहले तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, फिर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है नीचे, उसके आंसर्स दोगे. पहली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा है जो मैच बॉक्स को जला रहा है. फिर सेकंड पिक्चर में क्या है? उसके हाथ से वो मैच स्टिक नीचे गिर गई. बच्चा क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लग गया. वो क्यों रो रहा था? क्योंकि कारपेट पे या नीचे जहाँ पर भी उसने वो मैच स्टिक गिराई थी वहाँ पर आग लग गई थी. जैसे उसकी मम्मा ने देखा, वो फटाफट गए और वहाँ जाके उन्होंने उस फायर को, उस आग को बुझा दिया. और फिर बच्चा खुश हो गया और मम्मी के गले मिला. नाउ वॉट डज द स्टोरी टीच अस. ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? वॉट विल यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन. अगर आपके साथ सेम ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो आप क्या करोगे? वॉट विल यू डू इन द सेम सिचुएशन. द स्टोरी टीचेस अस नॉट टू प्ले विथ मैच स्टिक्स एट होम. ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? कि हमें कभी भी मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है. यहाँ तो मम्मा ने आग के टाइम से आग बुझा ली, पर कई बार क्या होता है कि आप किसी को बुला के लाते हो, इतनी देर में बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है. सो इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले विथ मैच स्टिक्स एट होम. हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? कि हमें कभी भी मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है. सेफ्टी एट होम. नाउ कम टू सेफ्टी एट होम. सेफ्टी मीन्स बीइंग आउट ऑफ डेंजर. सेफ्टी का क्या मतलब है? कि आप किसी भी खतरे में नहीं हैं. डेंजर मतलब खतरा. सेफ्टी मीन्स बीइंग आउट ऑफ डेंजर, कि आप किसी भी डेंजर से बाहर हैं, खतरे से बाहर है. अवर होम कीप्स अस सेफ. हमारा घर हमें सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है. वी मस्ट obey our parents and follow safety rules. हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना चाहिए, जो वो हमें सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं. Sometimes children do things that are not safe for them. पर कई बार क्या होता है, कई बच्चे कोई मम्मा की बात नहीं मानते और कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो उनके लिए सेफ नहीं होता. नाउ देयर इज 3 पिक्चर्स. टिक द थिंग्स दैट आर सेफ टू डू. नीचे इन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे और आप बताओगे कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सेफ है, और क्रॉस करोगे उन चीज़ों को, थिंग्स को, दैट आर नॉट सेफ टू डू, जो सेफ नहीं है करने के लिए. इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ बॉय
who is playing with the matchstick. Is it safe? Yes, it is not safe. It is not safe. तो हम इसको क्रॉस करेंगे. In the second picture, the girl is having a knife. इस लड़की के पास एक नाइफ है. तो नाइफ बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए. So it is not safe. There is a boy who is climbing on the table and taking out a jar. वो क्या कर रहा है? इसके ऊपर चढ़ के और ऊपर से जार ले रहा है. So without your permission, without the permission of the parents, you should not climb on the cupboards which are very high. जो बहुत ऊंची ऊंची अलमारियाँ हैं, हमें उस पर अपने आप से नहीं चढ़ना चाहिए. So it is also not safe. ये भी safe नहीं है. Now there is 3 more pictures. और आप इन पिक्चर्स को देख के बताओगे whether they are safe or not. There is a boy who is using a electric plug. एक इलेक्ट्रिक प्लग को यूज़ कर रहा है और वो आगे जो वायर है वो ओपन वायर है, उसको इसके अंदर डाल रहा है, इंसर्ट कर रहा है. सो इज़ इट सेफ? नो, इट इज़ नॉट सेफ. देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ ईटिंग एन एप्पल. जो एक एप्पल को खा रही है. इज़ इट सेफ? यस, इट इज़ सेफ. There are 2 kids who are studying together. एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं. Is it safe? Yes, it is safe. We must follow safety rules to be safe at home. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. किस लिए? ताकि हम अपने घर में सेफ रह सकें. सेफ एट होम. होम मतलब अपना घर होता है. तो घर पे सेफ रहने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. हियर आर अ फ्यू रूल्स वी मस्ट फॉलो. यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम अपने घर में सेफ रहना चाहते हैं. डू नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स. ये बताया था ना आपको कि आपको घर पे इन स्विचेस और प्लग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. इट इज़ नॉट सेफ. सो वी शुड नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स. अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और फायर. हमें कभी भी मैच स्टिक्स क्या होता है? माचिस की तिल्ली. तो हमें कभी भी मैच स्टिक्स और फायर के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए. Do not play with knives, blades or other sharp or pointed things. हमें कभी भी घर पर नाइफ, चाकू से, ब्लेड से या किसी भी तीखी चीज़ से या पॉइंटेड चीज़ से नहीं खेलना चाहिए. उससे हमें चोट लग सकती है. ब्लेड से हम अपने हैंड को कट कर सकते हैं. नाइफ से हमारा हैंड कट सकता है. सो और कोई पॉइंटेड चीज़ है तो गलती से वो पॉइंटेड चीज़ हमारी आँख में भी जा सकती है या हमारी बॉडी में भी प्रिक कर सकती है, चुभ सकती है. डू नॉट टच एनीथिंग हॉट. और हमें घर में कभी कभी गैस पे कोई गर्म चीज़ पड़ी है या मम्मा ने गैस से उतार के गर्म दूध साइड में रखा हुआ है, देन यू शुड नॉट टच एनीथिंग हॉट. यू कैन बर्न योर फिंगर्स. ऐसा करने से क्या होगा? आपकी फिंगर्स जल सकती है. इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर बाय चांस आपने गलती से उसको टच कर लिया, आपको पता नहीं था वो गर्म है, बी श्योर टू इन्फॉर्म एन अडल्ट. और आपका हाथ जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? फटाफट जाके किसी बड़े को घर में बताना चाहिए. अडल्ट मतलब कोई भी जो घर में बड़ा है उसके पास जाना चाहिए और उसको उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए. डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस. जब आप घर पे अकेले होते हो और कोई स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते, वो लोग जिनसे हम कभी पहले नहीं मिले हुए. तो ऐसे लोगों के लिए हमें कभी भी घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स
यू कैन गेट अ शॉक। जो स्विचेस होते हैं उनको हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। किससे टच नहीं करना चाहिए? गीले हाथों से। वेट हैंड्स मतलब गीले हाथ। गीले हाथों से हमें स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। यू कैन गेट अ शॉक, ऐसा करने से क्या होगा? आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। नाउ यहाँ पर भी एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपने जो करेक्ट पिक्चर प्रैक्टिस है उसको टिक करना है और बताना है कि हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूजिंग अ ब्लेड टू शार्पन अ पेंसिल, हमें पेंसिल को ब्लेड से शार्प करना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट प्रैक्टिस, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। यूजिंग अ शार्पनर टू शार्पन अ पेंसिल, हमें पेंसिल को किससे शार्प करना चाहिए? एक शार्पनर से। सो दिस इज करेक्ट प्रैक्टिस। ओके, नाउ देर इज लिटिल साइंटिस्ट। अगर आप एक छोटे से साइंटिस्ट हो देन इफ़ यू गेट अ बर्न, अगर आप बाय चांस जल जाते हो, आपको कहीं बर्न हो जाता है, स्प्रेड टूथपेस्ट और कीप आइस ओवर इट एज अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? वो हेल्प जो हम किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद जो हम उसको हेल्प देते हैं, सबसे पहले जो हेल्प दी जाती है डॉक्टर के पास जाने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फर्स्ट एड। अगर बाय चांस आप जल जाते हो या घर में कोई जल जाता है और आपको लगता है उसका हाथ जल गया है या उसके पैर पे गर्म पानी गिर गया है, वो जल गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फटाफट वहाँ पे टूथपेस्ट अप्लाई कर देना चाहिए, टूथपेस्ट लगा देना चाहिए। अगर बाई चांस किसी की फिंगर जल गई है तो उसके वहाँ टूथपेस्ट लगा देना चाहिए या फिर उसके ऊपर बर्फ़ को रख देना चाहिए। इट विल गिव यू सम रिलीफ। इससे क्या होगा? उस उस बंदे को या जिसको भी चोट लगी है उसको कुछ आराम आ जाएगा। उसके बाद आप उसे वहाँ से डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। सो वी विल डू द चैप्टर टिल हियर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे अपने चैप्टर में। बाकी का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।